हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस के आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में। इस वीडियो में हम आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को जानेंगे और उनसे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी कवर करेंगे। इस तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके एसएससी, आरआरबी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स को भी क्विक तरीके से रिविजन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 3 जनवरी के क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं आइए जान लेते हैं। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है। इसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बराबर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है। 3 जनवरी को महायाना न्यू ईयर भी मनाया जाता है। ये महायाना बुद्धिस्ट द्वारा मनाया जाता है जो बुद्धिज्म के एक प्रमुख शाखा है। 3 जनवरी को पृथ्वी पेरिहिलियन पर होती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी अपने ऑर्बिट में सूर्य के सबसे नजदीक पॉइंट पर पहुंच जाती है। पृथ्वी की इसी स्थिति को पेरिहिलियन कहा जाता है। पेरिहिलियन की विपरीत घटना को अपेहिलियन कहा जाता है। इस दौरान पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर पॉइंट पर होती है और एपिहिलियन 4 जुलाई को होता है। भारत में 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई जाती है। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षक थी। इन्हीं के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। इसी दिन महाराष्ट्र में बालिका दिवस यानी गर्ल चाइल्ड डे भी मनाया जाता है और ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे से अलग है जो पूरे भारत में 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट? वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे किस डेट को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 2 जनवरी। वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे हर साल 2 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन इंट्रोवर्ट लोगों और उनकी पर्सनैलिटी को सम्मान दिया जाता है। इस दिन का मैसेज यही है कि इंट्रोवर्ट होना कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। इस दिन इंट्रोवर्ट थिंकर्स, क्रिएटर्स और लीडर्स के इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 में साइकोलॉजिस्ट फेलिसिटस हेइने के द्वारा किया गया था। इस दिन को ज्यादा शोर शराबा नहीं किया जाता, बस शांति से सेलिब्रेशन किया जाता है। और 2026 का थीम है क्वाइटली चेंजिंग टुमारो। अगला सवाल देखते हैं। Which Indian festival was added to UNESCO's Intangible Cultural Heritage List in December 2025? दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर है दीपावली। दीपावली, जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, उसे दिसंबर 2025 को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। ये लिस्ट लिविंग कल्चरल ट्रेडिशंस को पहचान और सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। इसमें उन ट्रेडिशंस को माना जाता है जिसे लोग अपनी आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं। ये उन परंपराओं को संरक्षण देती है जो आज भी एक्टिवली फॉलो की जा रही है। इसका मेन एम है कल्चरल डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना, कम्युनिटी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना और ट्रेडिशनल नॉलेज को आगे बढ़ाते रहना। अब अगला सवाल देखते हैं। पार्लियामेंट पास्ड द बिल सबका बीमा सबकी रक्षा बिल इन दिसंबर 2025। व्हाट मेजर रिफॉर्म्स डज दिस बिल इंट्रोड्यूस? दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित सबका बीमा सबकी रक्षा बिल का क्या सुधार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज। मतलब भारतीय बीमा कंपनियों में 100% विदेशी निवेश। सबकी बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 भारत के इंश्योरेंस लॉज में बदलाव करता है। इस बिल के तहत इंश्योरेंस कंपनीज में एफडीआई लिमिट 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। ये बिल 16 से 17 दिसंबर 2025 को पार्लियामेंट से पास हुआ। इसका एम है ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना, कंपटीशन बढ़ाना और इंश्योरेंस कवरेज को इम्प्रूव करना। ये सब रेगुलेटरी सेफगार्ड्स के साथ लागू होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। इंडियन रेलवेज एक्सपेंडेड एन एआई बेस्ड सिस्टम टू प्रोटेक्ट व्हिच वाइल्ड लाइफ स्पीसीज फ्रॉम ट्रेन कोलिशंस? भारतीय रेल ने किस जीव को ट्रेन टक्कर से बचाने के लिए एआई बेस्ड सिस्टम का विस्तार किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एलिफेंट्स या हाथी। हाल ही में आपने सुना होगा कि 20 दिसंबर को ताइरांग न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ने असम के होजाई डिस्ट्रिक्ट में हाथियों की एक झुंड को टक्कर मारी जिसमें 7 हाथी मारे गए। इसी के चलते इंडियन रेलवेज ने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एआई बेस्ड सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया है। ये सिस्टम फॉरेस्ट एरियाज और एलिफेंट कॉरिडोर में ज्यादा यूज हो रहा है। इसका मेन एम है ट्रेन्स और हाथी, शेर और बाघ जैसे बड़े जानवरों के बीच होने वाले एक्सीडेंट्स को कम करना। ट्रैक के पास एआई कैमरास लगाए गए हैं जो बड़े जानवर को डिटेक्ट करते हैं। लोको पायलट को लगभग 500 मीटर पहले अलर्ट मिल जाता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड अकोस्टिक सिस्टम यूज होता है जो हाथी की मूवमेंट और वाइब्रेशन पकड़ लेता है। ये सिस्टम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के 141 रूट किलोमीटर पर काम कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which book on अटल बिहारी वाजपेयी's vision was released in December 2025? दिसंबर 2025 में अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पर आधारित कौन सी पुस्तक जारी की गई?
इसका सही जवाब है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। दिसंबर 2025 में अटल जी के विचारों पर आधारित सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नाम का ये पुस्तक रिलीज किया गया। भारत के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का रिलीज किया न्यू दिल्ली में। इस किताब के लेखक हैं वासुदेव देवनैनी, जो राजस्थान असेंबली के स्पीकर हैं। इस किताब में वाजपेयी जी की कल्चरल, सिविलाइजेशनल और वैल्यू बेस्ड सोच को दिखाया गया है। वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शक्ति कामयाब हुआ था। उनका नारा था जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। उनकी बड़ी उपलब्धियां थी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो रूरल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो 4 मेजर मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करता है, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का गठन। वाजपेयी जी की जन्म जयंती 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, इसको भी याद रखिए। अब चलते हैं अगले सवाल पे। Who is the author of the political memoir titled 107 Days? 107 Days शीर्षक वाली राजनीतिक आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमला हैरिस। 107 डेज कमला हैरिस की राजनीतिक आत्मकथा है। इस किताब में उन्होंने अपने पॉलिटिकल चैलेंजेस के बारे में बताया है। किताब में यह भी बताया गया है कि उन्होंने 2024 प्रेसिडेंशियल रेस में सिर्फ 107 दिन पहले ही एंट्री ली थी। कमला हैरिस 2021 से 2025 तक अमेरिका की 49वीं वाइस प्रेसिडेंट रही थी और अमेरिका के करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर साइक्लोन दितवा, इंडिया अनाउंस्ड ए $450 million रिलीफ पैकेज फॉर व्हिच कंट्री? साइक्लोन दितवा के बाद भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन की सहायता घोषणा की? इसका सही जवाब है श्रीलंका। साइक्लोन दितवा के बाद भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन का रिकंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया है। इससे पहले ऑपरेशन सागर बंधु के तहत रिलीफ और मेडिकल मदद दी गई। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को और स्ट्रांग बनाता है। अगला सवाल देखते हैं। मुंबई अचीव्ड व्हिच रैंक इन द टेस्ट एटलस वर्ल्ड्स बेस्ट फूड सिटीज 2025-26? टेस्ट एटलस वर्ल्ड्स बेस्ट फूड सिटीज 2025-26 में मुंबई को कौन सी रैंक मिली? इसका सही जवाब है 5th रैंक। टेस्ट एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड्स 2025-26 में 18,828 शहरों में से टॉप 10 फूड सिटीज को रैंक किया गया। रैंकिंग डिशेस की एवरेज रेटिंग पर बेस्ड थी। यूरोप के शहरों ने टॉप 10 में से 8 जगह हासिल की। इटली के 6 शहर टॉप 10 में आए और इटालियन कुजीन वर्ल्ड के नंबर 1 में रहे। मुंबई ने 5th रैंक हासिल की और ये टॉप 10 में इकलौता इंडियन सिटी है। दिल्ली, अमृतसर, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई इंडिया के अन्य सिटीज हैं जो इस लिस्ट के टॉप 100 सिटीज में रैंक किए गए। इन सिटीज के इंडिविजुअल रैंक्स को आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which town was declared the 23rd district of Haryana in December 2025? दिसंबर 2025 में हरियाणा का 23वां जिला किस नगर को घोषित किया गया? इसका सही जवाब है हंसी। दिसंबर 2025 में हंसी को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हंसी को हरियाणा का 23rd डिस्ट्रिक्ट घोषित किया। 2017 में मनोहर लाल खट्टर ने हंसी को पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया था। हंसी को हिसार डिस्ट्रिक्ट से अलग बनाने का प्रपोजल 2016 में ही आया था। अब अगला सवाल देखते हैं। Which state will be the first in India to implement a 3-year rolling budget from FY26 to 27? FY26-27 से 3-year rolling बजट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का पहला स्टेट बनने जा रहा है जो रोलिंग बजट सिस्टम शुरू करेगा। रोलिंग बजट का मतलब यह है कि सरकार एक से ज्यादा सालों का बजट पहले से ही बनाती है जो हर साल रिवाइज किया जाता है। FY26-27 से बजट के साथ 3 साल के एस्टिमेट्स बनाए जाएंगे। ये अनाउंसमेंट्स एमपी के फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ने की है। आइए अब पिछले वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर्स का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। Himachal Pradesh's new Green to Gold initiative launched in 2025 promotes the cultivation of which crop for sustainable development? हिमाचल प्रदेश की 2025 में शुरू की गई ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस फसल की खेती को प्रमोट करती है? इसका सही जवाब है इंडस्ट्रियल हेम्प। इंडियाज फर्स्ट पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेज लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? भारत का पहला पीपीपी मॉडल के मेडिकल कॉलेजेस किस राज्य में लॉन्च किए गए? द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। Which organization developed India's first indigenous 1 GHz 64-bit dual-core microprocessor Group 64? भारत का पहला इंडिजिनियस 1 GHz 64-bit dual-core microprocessor Group 64 को किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया? इसका आंसर है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDEC।
अगर आपको ये क्वेश्चंस डिटेल्ड एडिशनल पॉइंट्स के साथ पढ़ना है तो टॉप राइट कॉर्नर के आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फुल वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण BBG Ramji bill introduced in the winter session 2025 is intended to revamp which flagship scheme? 2025 के विंटर सेशन में पेश किया गया BBG रामजी बिल किस मेजर स्कीम को सुधारने के लिए लाया गया? इसका आंसर है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। अगला सवाल है व्हाट मेजर चेंज डज द शांति एक्ट 2025 ब्रिंग अबाउट? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया एक्ट 2025 जिसे शांति एक्ट भी कहा जाता है उसका सबसे बड़ा बदलाव क्या है? इसका राइट आंसर है अलाउज प्राइवेट कंपनीज इनटू न्यूक्लियर पावर जनरेशन। Which Indian cricketer was named ICC Women's Player of the Month for November 2025? नवंबर 2025 के लिए ICC Women's Player of the Month का अवार्ड इस भारतीय क्रिकेटर को दिया गया। इसका राइट आंसर है शेफाली वर्मा। Parvati Arga Bird Sanctuary, which was recently declared as an eco-sensitive zone, is located in which district of उत्तर प्रदेश? हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है गोंडा। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। व्हाट इज आईएनएस अंशदीप विच वॉज हैंडेड ओवर टू इंडियन नेवी इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में इंडियन नेवी को दिया गया आईएनएस अंशदीप क्या है? इसका आंसर है एन एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। Who was sworn in as the new Chief Information Commissioner of India in December 2025? दिसंबर 2025 में भारत के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ली? इसका जवाब है राजकुमार गोयल। Who won the open category title at FIDE World Rapid Chess Championship 2025? FIDE World Rapid Chess Championship 2025 के ओपन कैटेगरी का टाइटल किसने जीता? इसका सही जवाब है मैग्नस कार्लसन। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको टॉप करंट अफेयर्स पर एक क्विक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, हाइप और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।